आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी गूगल एड की कैंपेन में टारगेट कैसे करते हैं ऑडियंस को। बहुत से लोग जो ऑडियंस टारगेटिंग है गूगल एड्स की अपने कैंपेन की बहुत ही गलत करते हैं। अगर आप इसकी ऑडियंस की जो टारगेटिंग है सही नहीं करेंगे तो आपका जो जितना भी पैसा आप गूगल एड्स पे लगाएंगे सब बेकार जाएगा, सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको अपनी ऑडियंस ठीक से चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये ऑडियंस ठीक से कैसे चुनते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो ये आपका कैंपेन का नाम वगैरह पूछते हैं, कितने की बिड लगानी है, क्या कितना टोटल, ठीक है ना। ये सब नहीं, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी। सबसे पहले तो आता है इसमें लोकेशंस। अब किस लोकेशन पे आपको अपना एक ऐड दिखाना है। इसमें एक तो ऑप्शन दिया होता है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। जाहिर सी बात है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा होता है इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है ना। इसके अलावा होता है एंटर अनदर लोकेशन। अब इस लोकेशन में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे आपको एड्स चलाना है। आप इस लोकेशन में कंट्री भी डाल सकते हैं, कोई स्टेट भी डाल सकते हैं और कोई सिटी भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कंट्री में तो मैं इंडिया डालूंगा ही, ठीक है। कंट्री डाल दी। अब मुझे इस स्टेट में दिखाना है किसी स्पेसिफिकली, तो मैं स्टेट भी डाल सकता हूँ। उसकी जगह यहाँ टारगेट दबा दिया। और मुझे किसी सिर्फ सिटी में दिखाना है, ठीक है, तो मैं सिटी भी डाल सकता हूँ। ऐसे मैं जयपुर में दिखाना है सिर्फ है तो मैं सिटी भी डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप दुनिया की कोई भी कंट्री, स्टेट और सिटी कोई भी चुन सकते हैं। वो आपके हिसाब से होनी चाहिए आपको ऐड कहाँ दिखाना है, ठीक है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ऐड उन्हें सिर्फ दिल्ली में दिखाना है, मुंबई में दिखाना है, बेंगलोर, गुजरात यहाँ दिखाना है, तो वो पूरा इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जो आपको जिन जिन स्टेट्स में दिखाना है सिर्फ, या तो वो सेलेक्ट करेंगे। और अगर इफ बाई चांस आपको पूरे इंडिया में दिखाना है तब आप अपने फुल इंडिया चुनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होती है लोकेशन। अगर आप नेबरिंग कंट्री में भी इंडिया की कोई ऐड दिखाना चाहते हैं तो वहाँ भी दिखा सकते हैं। आपका वो भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप टाइप करके कोई नेबरिंग कंट्री, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह कहीं आपको दिखाना है वहाँ भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से तो आपको लोकेशंस जो है टारगेट करनी होती हैं। लोकेशंस बहुत ठीक से करेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक जगह है, शहर है, तो सीधा उसका नाम डालेंगे, ना कि पूरे इंडिया का, ठीक है। अब इसके बाद लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में बहुत से लोग ये गलती करते हैं। मान लीजिए आपका ऐड हिंदी में है या आपको हिंदी स्पीकिंग लोगों को दिखाना है, तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो लोग हिंदी बोलते हैं वो इंग्लिश भी समझते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। और जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो हिंदी भी बोलते हैं। और उदाहरण के तौर पे मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं और मेरे बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों आती होगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं खासकर इंडिया में तो जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। तो अपनी ऑडियंस को आप कम कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक एक लैंग्वेज चुन के। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चुनना है। कम से कम आप इंडिया में अगर आप ऐड चला रहे हैं होल इंडिया में तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चुनना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना चाहते हैं। बाकी अगर आपकी कोई कैंपेन, ऐड कैंपेन ऐसी है कि मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा नैरो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे है कि सिर्फ हिंदी वाले ही समझ पाएंगे या सिर्फ इंग्लिश वाले ही समझ पाएंगे, तो आप एक बार को उसमें सिर्फ इंग्लिश चुन सकते हैं। ये तो आमतौर पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चुनना है, क्योंकि इंडिया में ये दो लैंग्वेज तो कॉमनली बोली जाती है। हाँ, अगर आपका कंटेंट दूसरी भाषा में इंडिया की, ऐसे तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में या पंजाबी में, तो आप चुन सकते हैं हिंदी इंग्लिश की जगह ये अन्य भाषा है। उदाहरण के तौर पर आपका जो है वो है लैंग्वेज, वो पंजाबी है वीडियो की, तो आप पंजाबी यहाँ से चुन के ऐसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चुने। लेकिन अगर आपको जनरली दिखाना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है डेमोग्राफिक्स। अब डेमोग्राफिक्स में क्या है, बहुत से लोग उसको पूरा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो अननोन 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 और ये अननोन वाले हैं, ये अननोन में तो आपको सबको टिक लगाए रखना है। इसलिए लगाए रखना है क्योंकि इसमें इन्होंने अपना जेंडर भी स्पेसिफिक नहीं किया, किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली है व्यूअर ने, किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं, तो आपको ये सब तो टिक रखना है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपको जो है ऐड है किस ऑडियंस को दिखाना है। मतलब कभी कभी तो ये जो होता है जेंडर्स में फ़र्क नहीं पड़ता है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये कभी कभी होता है जैसे मेल के लिए अप्रोप्रिएट है या फीमेल के लिए अप्रोप्रिएट है आपका कंटेंट या फिर ऐड आपका, तो आप फिर ऐसे में वो सिर्फ वो ऑडियंस को चुनेंगे, या तो फीमेल को या फिर सिर्फ मेल को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप
ऐसी कोई आपका ऐड है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल को करता है, और अगर आप दोनों अगर मेल और फीमेल लगा देते हैं तो आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, ठीक है ना। आपके खामखा उस ऐड का पैसा तो लग जाएगा और आपको रिजल्ट्स उतने नहीं मिल पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है, कोई नई चीज़ से रिलेटेड, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नए ट्रेंड से रिलेटेड है, और आपकी वीडियो में बड़ी उम्र के लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं रखते, सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट नहीं रखते, बड़ी उम्र के नहीं रखते, तो आप उनको हटा सकते हैं। आप अगर यंग एज को टारगेट करते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, या आप ज़्यादा यंग एज को टारगेट नहीं करते हैं तो इसको हटा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपनी एज चुननी होती है। मैं इसमें आपको सलाह दूंगा कि ये तो आप तीनों ही टिक रखें, ठीक है ना, पेरेंट, नॉट अ पेरेंट, इसमें नहीं। और इसको भी अगर आप करना चाहें तो ठीक है, इसमें फेरबदल, लेकिन मेरे हिसाब से इसको भी आपको पूरा ही रखना चाहिए। अगर क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा फेरबदल करते हैं तो आपके ऐड की जो रीच है बहुत नैरो हो जाएगी, बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी। तो इसलिए आपको ये तो पूरा रखना है, बाकी इन दोनों में खास ध्यान देना है, ठीक है। अगला आता है ऑडियंस सेगमेंट। अब ये ऑडियंस सेगमेंट आपको ये बताता है कि कौन से ऑडियंस को आपको पहुंचाना है। आपकी जो ऑडियंस है किस तरीके की है, क्या वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखती है, क्या वो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस सर्विसेज वाले हैं, किस तरीके का ऑडियंस सेगमेंट आपको चुनना है। अब ये तो बड़ा आसान होता है, सब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो आपकी थोड़ी ऐड की जो रीच है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर आप ऐड की रीच को थोड़ा कम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह ऑडियंस सेलेक्ट करने की जगह आप यहाँ पे कीवर्ड्स चुन के कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस, करेक्ट ऑडियंस तक पहुँचाने का, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है कि किस टॉपिक पे वीडियो है, ये आप बिल्कुल चुन सकते हैं कि आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो है, कंटेंट है, ब्यूटी फिटनेस से रिलेटेड है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड कर रहे होते हैं, तो आपको ज़रूर ये चुनना चाहिए, ठीक है ना। या फिर कोई अपना फूड ड्रिंक्स का कर रहा है ऐड, या हेल्थ रिलेटेड कर रहा है, तो आपको ये टॉपिक्स जरूर चुनने चाहिए। एक बार का ऑडियंस सेगमेंट नहीं चुने, लेकिन टॉपिक जरूर चुनने चाहिए। इससे आपकी ऑडियंस ज़्यादा नैरो भी नहीं होगी और बिल्कुल सही इंसान तक पहुंचेगा आपका। हाँ, हालांकि इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो थोड़ा, जिसका ऐड थोड़ा महंगा चल सकता है, समझिए, जैसे कि फाइनेंस की कैटेगरी हो गई, या फिर रियल एस्टेट वगैरह की हो गई, तो इस प्रॉपर्टी वगैरह इस सब की हो गई, इसका ऐड थोड़ा महंगा चल सकता है। लेकिन आप कोशिश करके टॉपिक्स को तो चुनिए, ठीक है। तो लोग यही गलती करते हैं कि कोई टॉपिक नहीं चुन रहा है, कोई जेंडर दोनों चुन ले रहा है, कोई सिर्फ हिंदी चुन रहा है, कोई सिर्फ इंग्लिश चुन रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यही एक तरीका है, बाकी सब तो फिर आपको वीडियो का लिंक वगैरह शेयर करने को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको राइट ऑडियंस चुननी होती है अपने उसकी, अब ऐड कैंपेन के लिए। एक बात आपको बताना चाहूँगा, जितना आप अपनी राइट ऑडियंस को चुनेंगे, जितना आप ठीक तरीके से समझेंगे कि आपको किन लोगों तक पहुँचाना है अपना ऐड, उतना अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, उतना आपका फ़ायदा होगा आपका। और जितना आप रैंडमली सेलेक्ट करेंगे सब कुछ, उतना आपका पैसा बेकार जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऐड कैंपेन चल रहा है और क्या दिखाना चाहते हैं वो, ये इंसान पे डिपेंड करता है। बाकी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसको दिखाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।